नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करूंगा समाजवादी पार्टी की, मैं बात करूंगा इकरा हसन की, मैं बात करूंगा अखिलेश यादव की। दोस्तों, इकरा हसन 29 साल की उम्र में समाजवादी पार्टी के टिकट पर कैराना से चुनाव जीत गई, सांसद बन गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को एक चेहरा मिल गया, महिलाओं के बीच में, युवाओं के बीच में, लड़कियों के बीच में और खास तौर पर मुस्लिम समाज के बीच में इकरा हसन की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इकरा हसन से बात करने के लिए, इकरा हसन की बात को सुनने के लिए कई लोग अक्सर इकरा हसन से मिलने जाते हैं। कई पत्रकार, दुनिया भर के देशों के पत्रकार आते हैं जो इकरा हसन से बातचीत करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि इस बेहद युवा सांसद का विजन क्या है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और जाहिर सी बात है कि उसमें इकरा हसन एक महत्वपूर्ण किरदार होंगी समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रचार करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, और वो मेहनत भी कर रही हैं। बीते दिनों वो हरियाणा के दौरे पर भी थी। अब इकरा हसन की जिम्मेदारियों में एक और इजाफा होने वाला है। इकरा हसन की जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव उनको बहुत अहम जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। वो जिम्मेदारी क्या है, इकरा हसन क्या करेंगी और अखिलेश यादव के साथ वो किस तरह कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगी, आज इसके बारे में आपको तफसील से बताएंगे। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में 37 सांसद हैं, जिनमें अखिलेश यादव भी हैं, डिंपल यादव भी हैं। 37 सांसदों वाली समाजवादी पार्टी पहले की अपेक्षा बेहद मजबूत है। सदन में बात करें तो सदन में जो पहली रो है, विपक्ष की जो पहली रो है, जब आप स्पीकर की तरफ से सदन को देखते हैं तो जो बाईं तरफ का हिस्सा है वो विपक्ष का हिस्सा है। उसकी पहली रो में अभी तक आपने देखा अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद। लेकिन अभी जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो अस्त व्यस्त है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से सिटिंग अरेंजमेंट को बेहतर किया जा रहा है, नए सिरे से बनाया जा रहा है, सीटों का अलॉटमेंट हो रहा है। अब दोस्तों, जो पहली रो है उसमें 2 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी की बढ़ने वाली हैं, बढ़ सकती हैं। अभी आप अखिलेश यादव के बगल में अवधेश प्रसाद को देखते हैं, उसके बाद राहुल गांधी आपको नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इस सिटिंग अरेंजमेंट में 2 सीटें बढ़ेंगी समाजवादी पार्टी की। कांग्रेस की टोटल 4 से 5 सीटें होंगी और 1 सीट ममता बनर्जी की पार्टी को भी मिल सकती है। फ्रंट रो में जो पहली कतार है, उस पहली कतार में सीटें मिल सकती हैं। अब ऐसा तमाम सोर्सेस दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद के साथ समाजवादी पार्टी से जो चेहरा बैठेगा वो चेहरा इकरा हसन का होगा। दोस्तों, अपने बगल में दलित सांसद को बिठाकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने बहुत बड़े मैसेज दिए, पूरे देश ने देखा और पूरे देश में इस बात की चर्चा हुई। अब अखिलेश यादव अपने पास, अपने बगल में इकरा हसन को बिठाना चाहते हैं। इसका संदेश क्या होगा, इसका मैसेज क्या होगा? इसका मैसेज होगा युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मुस्लिम समाज के लोगों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कि समाजवादी पार्टी ने एक बेहद युवा लड़की को सांसद बनाया और सांसद बनाने के बाद अखिलेश यादव ने अहम जिम्मेदारी देते हुए इकरा हसन को अपने साथ बिठाया, पहली रो में बिठाया। इकरा हसन के बोलने का अंदाज आपने देखा है। इकरा हसन जिस तैयारी के साथ अपनी बात रखती हैं, विपक्ष छोड़ दीजिए दोस्तों, सत्ता पक्ष भी इकरा हसन का फैन हो जाता है, तारीफें करता है। केंद्रीय मंत्री इकरा हसन की तारीफें करते हैं। इकरा हसन धर्म, जाति, मजहब, इन तमाम राजनीतिक समीकरणों से दूर हैं। वो गुरुद्वारे भी जाती हैं, वो मंदिर भी जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, हर एक से पूरी विनम्रता के साथ मिलती हैं। लोगों की समस्याओं के लिए कोतवाली हो, कलेक्ट्रेट हो, कचहरी हो, कहीं भी इकरा हसन पहुंच जाती हैं और अपने लोगों की समस्याओं पर बात करती हैं। दोस्तों, इकरा हसन की विनम्रता और इकरा हसन की जो ये शालीनता है, सियासत में ऐसा देखने को कम मिलता है। और अब जाहिर सी बात है, जब इकरा हसन की जिम्मेदारियों में इजाफा होगा, जब इकरा हसन को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अखिलेश यादव देंगे, मुद्दों पर बोलने का मौका मिलेगा, सरकार को घेरने का मौका मिलेगा, प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का मौका मिलेगा, तो इकरा हसन अपनी तैयारी के साथ अपने सवाल भी पूछेंगी। इकरा हसन बेहद शानदार हिंदी बोलती हैं, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती हैं, यानी दोनों भाषाओं पर भी इकरा की पकड़ है।
पूरी तैयारी के साथ वो सवाल पूछती हैं और जाहिर सी बात है जब पहली पंक्ति में बैठेंगी और सरकार से सवाल पूछेंगी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो लोग जिन्होंने इकरा हसन को अपना सांसद बनाया, जिन्होंने इकरा हसन को चुनकर भेजा, उनको भी गर्व होगा कि उनकी चुनी हुई नेता सदन में पहली कतार में बैठी है। यानी दोस्तों, समाजवादी पार्टी का जो लोकसभा का पूरा स्ट्रक्चर है, जिस तरह से लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद बैठते हैं, उसमें अवधेश प्रसाद के बाद अब नाम इकरा हसन का भी होगा। अखिलेश यादव इसके लिए इकरा हसन को बड़ी जिम्मेदारियां दे सकते हैं। चुनाव प्रचार में उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी, वो बिल्कुल अलग बात है, मिलेगी, क्योंकि इकरा हसन के भाषण शानदार होते हैं, गजब बोलती हैं, लोगों से कनेक्ट होना जानती हैं, युवाओं के और महिलाओं के बीच में कौन से मुद्दे उठाने हैं इसे भी इकरा समझती हैं। और अब संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर इकरा हसन का चेहरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी तो इसका असर जमीन पर भी दिखेगा, समाजवादी पार्टी में भी दिखेगा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर एक नए तरीके का जोश आएगा। दोस्तों, इकरा हसन की एक जिम्मेदारी और है, और वो जिम्मेदारी है 2027 का विधानसभा चुनाव। वो चुनाव जो अखिलेश यादव के लिए अब तक का सबसे बड़ा संग्राम बनने वाला है। जिस चुनाव के लिए अखिलेश यादव अभी से तैयारियों में जुट गए हैं, उसमें भी चुनाव प्रचार की बड़ी अहम जिम्मेदारियां इकरा हसन के कंधों पर होंगी। यानी आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी की ये युवा सांसद इकरा हसन बहुत मजबूत होने वाली हैं, पद में भी, कद में भी, और उनका सियासी अंदाज उनको राजनीति के ऊंचे मुकाम पर भी लेकर जाएगा। अब दोस्तों, ये फैसला कब तक होगा, लोकसभा सचिवालय की तरफ से इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।